ठीक है, तो तू आज के लेक्चर में देखेंगे कि HCF और LCM किसे कहते हैं। तो HCF और LCF उसको किस प्रकार से सॉल्व करना पड़ेगा और उसके लिए कौन से एकदम इजीएस्ट ट्रिक हो सकते हैं कि उसका यूज करके हमें जो कौन सा भी आंसर निकालना है वो जल्दी से जल्दी निकाल सके। तो सबसे पहले HCF मतलब क्या, तो HCF को कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और इसी HCF को और दो नाम दिए गए। पहला एक नाम दिया गया है GCM। तो GCM का मतलब भी HCF ही होता है, जिसका हम लिख सकते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर। और इसको और एक तीसरा नाम है जिसे हम कहते हैं GCD। इसका मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। तो इसी प्रकार अपन ये दो यूज कर सकते हैं। मतलब HCF को तीन नाम दिए गए, एक HCF, दूसरा है GCM और तीसरा है GCD। और इसी को यूज करके उन्होंने क्या कहा है कि अगर आपको कभी कभार उन्होंने पूछा कि GCM निकालो या फिर GCD निकालो, इसका मतलब यही है कि आपको HCF निकालना है। और दूसरा उन्होंने दिया है LCM। तो उसको सिर्फ एक ही नाम रहता है जिसका हम कहेंगे लोएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये हो गया LCM, मींस लोएस्ट कॉमन फैक्टर। अभी इसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे, तो सीधा प्रॉब्लम पे जाएंगे और उसी वक्त एक एक प्रॉब्लम देखेंगे और किस प्रकार से आप क्वेश्चन आ सकते हैं, जो कि कैट में भी आते हैं, CET में भी आते हैं और जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। मतलब जो HCF है वो क्वांटम एप्टीट्यूड में आता है। तो क्वांटिटिव एप्टीट्यूड में आपको पूरे की पूरे जो क्वेश्चन है वो इस वीडियो में अपन समझ लेंगे। तो सबसे पहला एक क्वेश्चन ले लेंगे जिसमें आपको पूछा गया है इधर कि फाइंड द फैक्टर ऑफ 330। आपको चार ऑप्शन दिए गए, तो उसी में देखेंगे कि उसको किस प्रकार सॉल्व करें। तो 330 का फैक्टर मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 11। तो सबसे पहले इसका देख लेंगे। 4 2 जा 8, 8 5 जा 40 और ये 4 0 40। देखो 2 4 जा 8, 8 5 जा 40 मल्टीप्लाई बाय 11। अभी 40 मल्टीप्लाई बाय 11 मतलब ये हो गया, इसको शॉर्ट में 11 0 जा 0, 11 4 जा 44, यह आ गया 44। इसका मतलब पहला ऑप्शन नहीं आएगा। दूसरा दिया है उन्होंने 2, 3, 7, 30। इसको भी एक बार सॉल्व करके देखेंगे। 3 2 जा 6 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 30, 6 7 जा 42 मल्टीप्लाई बाय 30, ये भी नहीं आएगा। 13 2 जा 26, ये सीधा डायरेक्ट करके देखना एक बार। 13 2 जा 26, 26 की यहाँ पे आएगी 6 कैरी 2, 13 4 जा 52, 52 और 2 54, इसलिए ये भी कैंसिल हो गया। अभी देखेंगे तीसरा ऑप्शन में उन्होंने दिया गया है कि 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 30। इसको एक बार देखेंगे। 2 3 जा 6, 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 30, 6 5 जा 30, 30 मल्टीप्लाई बाय 30। तो इस प्रकार को एक इजी वाली स्टेप बताता हूँ। इसमें क्या करना है, कभी 13 0 जा 0, 13 3 जा 39, ये इसका आंसर आया 390। मतलब ये जो सी ऑप्शन है वो भी नहीं आएगा। और अभी लास्ट रह गया डी। इसका मतलब क्या, तो जो 330 है, मतलब क्योंकि एक ध्यान में रखना कि ऑप्शन में आपको उन्होंने 4 दिए गए, एक ABCD, और उस ऑप्शन में वहां पे उन्होंने कहा पे भी नन ऑफ दीज, ये ऐसे ऑप्शन जो है वो मेंशन किए नहीं है। इसका मतलब क्या कि अभी इसका जो आंसर रहेगा वो होगा 4। तो उसको भी सॉल्व करके देखेंगे वो आएगा या नहीं करके। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 11, 2 3 जा 6, 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 11, 6 5 जा 30 एंड हियर 30 मल्टीप्लाई बाय 11 मींस 11 0 जा 0, 11 3 जा 33। तो पहला जो इस क्वेश्चन दिया है उसका जो आंसर आएगा वो आएगा 330।
बस ऐसे कुछ ना कुछ फैक्टर और लॉजिक आपको याद रखने कि अगर किसी प्रॉब्लम में उन्होंने वहां पे नन ऑफ दीज या फिर ऐसे कोई ऑप्शन दिए नहीं होंगे, तो इसका मतलब क्या कि जब आप उसको सॉल्व करोगे तो उसमें अगर आपने 3 छोड़ा लिए और चौथा होगा तो चौथा ही उसका आंसर होगा। या फिर समटाइम क्या होता है कि कभी कभी उस जो क्वेश्चन है उसमें वो मेंशन करके देते कि नन ऑफ दीज वगैरह, तो उस वक्त आपको जो ऑप्शन दिए, जो रिमेनिंग ऑप्शन है उसको एक बार सॉल्व करके देखना है, अगर उसी से रिलेटेड वो आया तो ठीक, या फिर नन ऑफ दिस लगाना है। तो इसमें एक लॉजिक आपको इस बात की पता चलेगी कि अगर 4 ऑप्शन दिए और 4 में से समझो 3 अपने चेक किए और चौथा जो रिमेनिंग है उसका मतलब वही उसका आंसर रहेगा। तो अभी उसी प्रकार दूसरा प्रॉब्लम भी देखेंगे। दूसरा आने वाला है, इधर फैक्टर दिया है आपको फिर से 1 1 2 2, उसका आपको फैक्टर निकालना है। ये इधर दिया है, यहाँ पे बी और डी ये दोनों का जो ऑप्शन दिया है वहां पे उन्होंने ऐसे दिया है कि 3 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 70 और मल्टीप्लाई बाय 2, और ये है 3, ये जो बी आपको ऑप्शन दिया है वो और डी ऑप्शन, अगर दोनों को ठीक तरह से देखोगे तो यहाँ पे इस प्रकार से मेंशन है, यहाँ पे 17 मल्टीप्लाई बाय 3, तीनों का भी मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे एक बार। 11 3 33, ईयर 33 मल्टीप्लाई बाय 17, 71 के आएंगे 1 कैरी 5, और ईयर 17 3 51 प्लस 5 हो गए 56, और इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर लेंगे, 2 1 2, 2 6 12 और 2 ये 5 10 11। इसका मतलब इसका जो आंसर है वो आ गया अपना डी ऑप्शन। और इसी प्रकार अगर डी ऑप्शन को भी आपको चेक करना होती है, तीनों का जो आंसर आएगा, ये तीनों का जो आंसर आएगा मतलब कि यहाँ पे 70 है, 70 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। सो इस सीईटी में क्या करना है कि मैक्सिमम ऐसे प्रॉब्लम छुड़ाते वक्त जो कौन सी भी पॉसिबिलिटीज है, लाइक कौन से नंबर जो लाइक नंबर से जो कि 4 इसमें मेंशन है, जैसे कि इस ऑप्शन में आपको दिया है कि 3 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 7, तो ये 3 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 7 जो है वो आपको डी ऑप्शन में भी दिया है, बी और डी दोनों में दिया गया है। तो वो क्या करना, उसको सबसे पहले सॉल्व करना और उसी के हिसाब से आपको आंसर मिलेगा। तो एक मतलब इसका अगर इस्तेमाल किया तो आंसर जल्दी निकल सकता है। उसी प्रकार आपको अभी तीसरा भी क्वेश्चन दिया है। तीसरा क्वेश्चन में क्या कहा है उन्होंने कि 252 ये आपको दिया गया है, और उसको आपको उन्होंने क्या कहा कि जितने भी प्रोडक्ट दिए हैं वो प्राइम फैक्टर के दिए। अभी प्राइम फैक्टर मतलब क्या, तो प्राइम नंबर मतलब लेंगे ऐसा नंबर कि जिसको सिर्फ और सिर्फ उसी के ही नंबर से डिवाइड होता हो, उसे ही प्राइम नंबर कहेंगे। इसका मतलब 2 को सिर्फ 2 से डिवाइड होता है, 3 को सिर्फ 3 से ही डिवाइड होता है, 4 अभी 4 जो है वो उसको 2 से डिवाइड होता है इसलिए उसको नहीं लिखेंगे। उसी प्रकार आएगा 5 को सिर्फ 5 ही डिवाइड कर सकते हैं, बाकी कौन से भी नंबर से उसे डिवाइड होता नहीं है। उसके बाद 6 उसको 3 से और 2 से दोनों से भी डिवाइड होता है। 7 को सिर्फ 7 से ही डिवाइड होता है, इसके लिए 7 भी यहाँ पे डालेंगे। मतलब वो नंबर जिसको सिर्फ और सिर्फ उसी के ही नंबर से डिवाइड किया जाता हो। अभी क्या होगा, ये आपको यहाँ पे मेंशन किए नंबर है, उसी को ये देखेंगे, इसको कहेंगे अपन प्राइम नंबर। अभी उन्होंने क्या कहा कि इसका जो फैक्टर है वो फैक्टर क्या है, आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन उन्होंने दिए गए, तो 4 ऑप्शन को देखेंगे। पहला ऑप्शन दिया है तो अभी एक काम करेंगे, 252 को रिड्यूस करते जाएंगे। अभी 252 को रिड्यूस करेंगे मतलब क्या करेंगे, सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 2, ये 52 के सीधा करेंगे, 2 2 4, ये आ गए 252। इसको अगर डिवाइड करोगे तो आ गया 2 1 2, कैंसिल हो गए, 2 2 4, 2 6 2। इसको फिर से 2 से रिड्यूस कर सकते हैं, देखिए अगर 2 से फिर से किया, ये आ गया 63। अभी 63 को तो 2 से डिवाइड नहीं कर सकेंगे, इसलिए अपन 2 की जगह से अभी 3 पे शिफ्ट होगी। अगर जब जिस वक्त आप 3 से करोगे तो यहाँ पे आएगा 2 और ये हो गया 1। अभी इसको फिर से 3 से करेंगे, ये आ गया 3 7 21। यहाँ से फिर इसको डायरेक्ट 7 से करेंगे, आ गया 1। तो इसका मतलब आपको फैक्टर यहाँ पे मिल गए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। इसका मतलब ऑप्शन अगर देखोगे तो जो यहाँ पे मेंशन किया ए ऑप्शन वही उसका आंसर होगा। चलो चौथे क्वेश्चन की तरफ मूव हो गए। यहाँ पे मैं आपको 10 क्वेश्चंस लूंगा, क्योंकि वो सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट सिखाना, उसके बाद वो थोड़ा क्रिटिकल होगा। इसकी वजह से जैसे जैसे प्रॉब्लम करेंगे उसी वक्त हमारा कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिकली क्लियर होते जाएगा, उसी वक्त जो कुछ भी आपको बताना है वो मैं बताते जाऊंगा। अभी यहाँ पे लेंगे फोर्थ क्वेश्चन में उन्होंने क्या कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मोस्ट नंबर ऑफ डिविजन्स। इसमें से कौन सा नंबर है, जो आपको 4 ऑप्शन दिए गए उसमें से कौन सा
जो नंबर है उसके सबसे ज्यादा डिविजर्स वहां पे आते होंगे, मतलब कि सबसे ज्यादा फैक्टर आते होंगे, इसलिए क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल में आगे यहाँ पे आपको पहले दिया है 99, तो इधर अगर 99 के फैक्टर गिराएंगे तो 99 के फैक्टर आएंगे इधर, इसको अगर सबसे पहले 3 से कर लेंगे, या आ गया 33, फिर से 3 से किए, या आ गया 11, और इसको कर दिए 11 से, ये आ गया 1। इसका मतलब इसके कितने फैक्टर आ गए, डिवाइड करना है सिर्फ। अभी यहाँ पे भी 2 से कर सकते थे, बट 2 से डिवाइड होता नहीं, इसलिए हम 3 की तरफ शिफ्ट हुए, इसलिए हम 3 ऑप्शन मतलब 3 से डिवाइड करने के लिए मूव हो गए। तो एक ध्यान में रखना, कभी भी इसमें जो शुरुआत है वो 2 से करनी पड़ती है। तो उसी प्रकार अभी यहाँ पे 3 से करके देखा, अभी यहाँ पे अपने फैक्टर मिले, तो 99 के जो फैक्टर आए वो हमें मिले 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 11। अभी इसी प्रकार दूसरा जो नंबर है उसकी भी लेंगे, यहाँ पे दिया गया उन्होंने 101, शायद 101 को किससे होगा, तो 101 का फैक्टर 2 से तो नहीं होगा, 3 से करके देखेंगे, पर 3 से भी नहीं होगा, 4 से करके देखेंगे वो भी नहीं होगा, 101 शायद 21 से होता है, वन 101 के फैक्टर्स नहीं पता, देखना पड़ेगा। ओके, सो 101 का एक भी फैक्टर नहीं आता है, 101 का सिर्फ 101 ही आएगा। सो 101 का एक भी फैक्टर नहीं आता, इसको यहाँ पे लिखेगा 1 मल्टीप्लाई बाय 101। अभी तीसरा आपको दिया गया है, उन्होंने यहाँ पे बताया है, तीसरे के लिए वहां पे मेंशन किया उन्होंने, थर्ड ऑप्शन है आपको 176, उसको 2 से देखेंगे तो 2 से होगा सबसे पहले, 2 8 जा 16, फिर से 2 8 जा 16 हो गया, और यहाँ पे फिर से 2 से किया, इधर आएगा 44, फिर से 2 से किया 22, फिर से 2 से किया 11, और यहाँ पे 11, मतलब यहाँ पे 176 की कितने फैक्टर्स आए, तो ये आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 11, और यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन दिया है उन्होंने 182। इसको भी आपको एक बार चेक कर लेना है, 2 से करेंगे, ये आएगा 91, तो फिलहाल अभी उसको एक भी नंबर से नहीं जाता, तो इधर एक ही लिख सकते हैं 91, ये भी प्राइम नंबर आता ही है, हो गया। सो डायरेक्ट आ गया इधर 1। इसका मतलब 182 को हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 90। तो सबसे ज्यादा अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा प्राइम नंबर के फैक्टर जो है वो आए 176 के, इसलिए फोर्थ का जो ऑप्शन आएगा वो आएगा 176, ये हो गया उसका ऑप्शन। अभी पांचवा क्वेश्चन देखेंगे। पांचवा क्वेश्चन उन्होंने कहा क्या है, अ नंबर n इज सेड टू बी परफेक्ट इफ द सम ऑफ ऑल इट्स डिविजर इज इक्वल टू n एन एग्जाम्पल ऑफ परफेक्ट नंबर इज 6। मतलब कि उन्होंने क्या कहा है कि जो ऑप्शन में दिए गए नंबर है उस नंबर के जो आप प्रोडक्ट निकालोगे, मतलब जो भी फैक्टर निकलेगा उस फैक्टर के अगर सम करोगे तो वो उसकी सम मतलब वो नंबर ही आना चाहिए। एग्जाम्पल में आपको बता दें, मतलब इसी वक्त उसको क्लियर करेंगे कि उन्होंने क्या कहा है, जो भी आप नंबर लोगे वो उन्होंने वहां पे मेंशन किया n करके, मतलब n करके जो भी आप नंबर लोगे उसके जो फैक्टर गिरेंगे, एग्जाम्पल में यहाँ पे लिखेंगे कि n मल्टीप्लाई बाय n मल्टीप्लाई बाय n, जो कुछ भी फैक्टर आएंगे यहाँ पे उस फैक्टर की अगर हमने सम मतलब एडिशन की तो वो यही n आना चाहिए, ऐसे उनको क्वेश्चन में कहना है।
तो उसी प्रकार क्या करना है कि सबसे पहले अपने को जितने भी यहाँ पे ऑप्शन में दिए हुए नंबर से उसकी फैक्टर्स निकालने हैं। तो सबसे पहले दिया है आपको 6, तो काम करेंगे सबको इसी एक लाइन में लिखेंगे 6, 9, बाद में दिया गया इधर 15, इधर सीधा लिखने से अच्छा है काम करते हैं 6 के कौन से फैक्टर करेंगे, तो ये 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, उसके बाद यहाँ पे दिया गया सेकंड 9 के सिर्फ 2 ही आते, एक मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और एक आएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 1, सॉरी 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1, और दूसरा आता है 9 मल्टीप्लाई बाय 1, और इसी 6 को, और तीसरा दिया है उन्होंने यहाँ पे 15 के अगर देखोगे तो 15 का आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 1, और दूसरा आने वाला है 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1, मतलब दोनों सेम ही है। और यहाँ पे दिया है चौथा जो बताया आपको 21, उसका आएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1। अभी क्या कहा उन्होंने, ये जो फैक्टर आए हैं इस फैक्टर की अगर आप एडिशन करोगे, सम करोगे, तो वो ही नंबर आना चाहिए। अभी देखो 2 + 3 + 1 कितने हो गए 6, यहाँ पे देखो 3 + 1 = 7, यहाँ पे 3 + 5 + 1 ये हो गए 9, और यहाँ पे 7 + 3 + 1 ये हो गए 11। इसका मतलब उन्होंने क्या कहा था, जो नंबर लोगे उसके जो फैक्टर आएंगे उसकी अगर सम की मतलब एडिशन की तो वही नंबर आना चाहिए। इसके मतलब जो आंसर रहेगा वो कौन सा होगा, सी। तो इसके लिए जो सी, जो आपको क्वेश्चन नंबर 5 में ऑप्शन दिया गया उन्होंने सी, सॉरी 6, उसका आपको टिक मार्क करना है। तो आंसर क्या हो गया 6। उसी प्रकार अभी सेकंड देखेंगे, ये आ गया यहाँ पे जो आपको ऑप्शन दिया उसमें क्या किया उन्होंने कि 1095 को डिवाइड करना है 1168 से। अभी क्या होता है कि जब जब उन्होंने आपको रिड्यूस फॉर्म में बताया तो उसमें एक पॉइंट आपको याद रखना है कि जो न्यूमरेटर होता है उसको डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है। देखो मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि हर बार इस प्रॉब्लम में क्या होता है कि डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को करना पड़ता है, बट इसमें क्या हो रहा है कि आपको न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को करना पड़ेगा। उसके पीछे का रीजन है, तो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को नहीं, जो भी छोटा नंबर होगा उस छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करना है, बस ये एक बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे छोटा कौन सा है, तो वो है 1098। आपको क्या करना है, यार 1168 रिड्यूस फॉर्म के लिए तो आप ये भी स्टेप कर सकते हो। बट इसमें क्या होता है कि जब आप रिड्यूस करते हो तो फिर आप सबसे पहले 2 से उसको रिड्यूस करके देखोगे, वो अगर करोगे तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा और वो मतलब बहुत टाइम लगेगा। अगर आपको लगता है कि आपको कैलकुलेशन बेस्ट है और आपको लगता है कि मेरे कैलकुलेशन, एक ध्यान में रखना सीईटी में कोई भी कितनी भी ट्रिक्स बताए आपको उस पर डिपेंड नहीं रहना है। आपको क्या करना है कि आपको अपने अंदर की पोटेंशियल जानना है। अगर आपको लगता है कि मेरा मल्टीप्लिकेशन बहुत फास्ट है कि उसकी वजह से मैं जो आंसर है दिए हुए टाइम में निकाल सकता, मतलब जो मैंने स्टेप बताई है या फिर आपने कहां से भी जो स्टेप उठाई है उससे एकदम तेज और कम समय में मैं मेरी टेक्निक यूज करके निकाल सकता, तो आपको वो टेक्निक यूज करनी है। मैं बस बता रहा हूं, बट आप वो भी टेक्निक यूज कर सकते हो, या फिर आपने कहीं नई टेक्निक खोजी हो, मतलब कुछ करते करते समय आपको नई टेक्निक मिली हो तो वो भी आप यूज कर सकते हो। जितने भी टेक्निक्स आपको लगते हैं या फिर जितने भी टेक्निक्स है, कभी भी टेक्निक देखना, उस टेक्निक में से कौन सी टेक्निक आपको इजी जाने वाली है 3-4 बार देखना। अभी जैसे कि आप उसको रिड्यूस कर सकते हो, वो भी एक टेक्निक यूज होती है। या फिर सेकंड टाइम समटाइम क्या होता है कि अगर अभी मैंने एक टेक्निक बताई, अभी जो जिस स्टेप से मैं करूंगा, अगर आपने उस स्टेप से आपको आ रहा हो या फिर आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो तो आप फिर ये भी स्टेप यूज कर सकते हो। जो इजी जाएगा उसको आप यूज करिए, बस यही पता है। अभी आपको क्या करना है, इसको 1095 से डिवाइड करना। अभी इसको 1095 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आएगा 1095 1095, क्योंकि ये नंबर अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो बड़ा हो जाएगा। हाँ चलो
ये माइनस करके देखो, ये आ गया 3, ये आ गया 16 में से 9 गए 7, जो गए 0, ये सब्सट्रैक्शन आता ही होगा आपको। अभी यहाँ पे दिया है 73। अभी इस 73 से क्या करना है आपको, ये जो हमारा नंबर है जिसको अपन डिवाइजर कहते हैं, जिससे अपने डिवाइड किया अभी, उसको करना है। अभी देखेंगे कि 73 के टेबल में आता है क्या करते, तो 73 वन जा 73, ये आ गया 6, 10 में से 7 गए, ये हो गए 3, और ये भी लाया 5। 73 के टेबल में 365 आता है कि चेक करना है। कभी भी एक ध्यान में रखना, अगर आप इस नंबर को 1 से लेके 9 तक मतलब कि 10 तक करते, बट 73 वन जा 73, उसी के हिसाब से अगर देखोगे तो आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 से करोगे, 5 से करोगे, 6 से करोगे, 7, 8, 9। तो एक ध्यान में रखना, अगर कौन सा नंबर यहाँ पे आ सकता है उसके लिए इजी ट्रिक आपको बताता हूँ। इस नंबर के एंडिंग में क्या दिया है, वो दिया है इधर 5। अगर आपको देखना है कि ये नंबर इस टेबल में आता होगा क्या, तो इस नंबर को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि जिसके एंडिंग में 5 रहता है। जैसे कि 2 से क्या है, तो 2 3 जा 6, मतलब 2 नहीं आएगा। उसके बाद 4 3 जा 12, 4 भी नहीं आएगा। 5 3 जा 15, तो मुझे लगता है कि 5 3 जा 15 आता है। तो देखो 5 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे, 5 3 जा 15, 15 का 5 कैरी 1, 7 5 जा 35 और 1 36, मतलब कि यहाँ से इसको 5 से डिवाइड किया, यह आंसर यहाँ पे आ गया 365, और ये हो गया 0। तो जब तक 0 नहीं आता तब को आपको ये डिवाइड की स्टेप कंटिन्यू रखनी है। अभी क्या करना है आपको, यहाँ पे ये आ गया ऑप्शन। अभी यहाँ पे डिवाइड जो हुआ वो 73 से इसको भी हुआ, और इसका जो आंसर है वो 73 है। इसका मतलब ये दोनों को भी 73 से डिवाइड होता है। तो यहाँ पे सीधा मेंशन करेंगे डिवाइडेड बाय 73। अभी क्या होगा यहाँ पे 1095 अपॉन 1168 डिवाइडेड बाय 73 डिवाइडेड बाय 73। चलो इसको एक बार रिड्यूस करके देखिए। अब ये तो अपने सॉल्व कर दिया, रिड्यूस आया था 15, और इसी 73 से हमने 1168 को भी करके देखेंगे एक बार। 73, ये हो गया, उसको माइनस करके 3 माइनस 3 गया 3, 11 में से 7 गए, 4 बैलेंस, ये आ गया इसको 8। फिर से कहा था एक ऐसा नंबर देखना जिसकी एंडिंग में 8 आता होगा। 2 3 जा 6 नहीं आएगा, उसके बाद 4 3 जा 12 नहीं आएगा, 5 3 जा 15 नहीं आएगा, 6 3 जा 18। तो शायद मुझे लगता है कि 73 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 3 जा 18, 18 का आ गया 8 कैरी 1, 7 6 जा 42, 42 प्लस 1 43, इसका मतलब यहाँ 6 आएगा। तो 73 से इसको क्या दिया आ गया 60। और भी फिर से देखो ये रिड्यूस हो सकता है कि नहीं, तो इसका मतलब यही हो गया इसके रिड्यूस फॉर्म। ऑप्शन में आपको दिया गया है उसको टिक कर दो, तो 15/16, मतलब कि बी वाला ऑप्शन। अभी उसी प्रकार आपको अगले वाला भी एक प्रॉब्लम वैसा ही है, तो उसमें थोड़ा चेंज रहेगा, वो आपको समझ आएगा। अभी सॉल्व करेंगे उसको समझ जाएगी। अभी यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है आपको रिड्यूस में, कि सबसे पहले इसको रिड्यूस फॉर्म बताइए, लोएस्ट एकदम लोएस्ट टर्म कौन से है। तो यहाँ पे दिया है उन्होंने 1 2 8 3 5 2 डिवाइडेड बाय 2 3 8 3 6 8। चलो इसको एक बार डिवाइड करके देखेंगे कि किस प्रकार से कैसे सॉल्व करना पड़ेगा। फिर से आपको पता है कि अगर इसका रिड्यूस फॉर्म पूछा है तो आपको छोटे वालों से बड़े वाले को करना है, मतलब क्या था, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को करना है। तो इसको भी फिर से उसी प्रकार करके देखेंगे। क्या आएगा 2 3 8 3 6 8 डिवाइडेड बाय 1 2 8 3 5 2। 23 है, अगर शायद मेरे को लगता है इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना एक बार देख लेंगे। ये हो गया यूनिट टेंस 100,000, ये हो गया 2 लाख, मतलब 2,38,000। इधर भी वैसे ही होगा, ये 1,28,000। अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लिया तो 1,28,000 के करीब हो जाएगा 2 लाख समथिंग 56 के आसपास जाएगी। इसका मतलब हमको यहाँ से 1 से पहले डिवाइड करना पड़ेगा। 1 2 8 3 5 2 माइनस करके देखो, 8 में से 2 गए, ये हो गए 6, 6 में से 5 गए,
1, 3 में से 3 गए 0, 8 में से 8 गए 0, 3 में से 2 गए 1, 2 में से 1 गया। अभी उसी प्रकार जैसे कि पहले प्रॉब्लम में किया था, अभी जो यहाँ पे आया उससे आपको इस डिवाइजर को डिवाइड करना है। यहाँ पे भी उसी प्रकार लिखेंगे 1 ज़ा 1 1 0 0 1 6, ये 2 में से 6 ले जाएंगे, यहाँ से 1 ले लेंगे, 12 में से 6 गए 6 हो गए, 4 माइनस 1, ये आपको पता होगा कि यहाँ हो गए 4, ये हो गए 12, 12 माइनस 6 6, 4 में से 1 गए, ये हो गए 3, 3 माइनस 0 3, 8 माइनस 0 8, 2 में से 1 गया 1 रह गया, 1 में से 1 गया 0 हो गया। अभी देखो हाँ, अभी भी इसका आंसर 0 आया नहीं, तो आपको क्या करना है फिर से अभी 183336। अभी इससे मतलब ये जो अभी रिमाइंडर निकला, इस रिमाइंडर से जो डिवाइजर है उसको मल्टीप्लाई करना है, सॉरी डिवाइड करना है फिर से, वो आएगा 110016। इसे उसी प्रकार लेंगे कि 18,000 है यहाँ पे, 1,10,000 ये हो गया 18,000, तो ये 18,336 के टेबल में ये आता है कि एक बार चेक करेंगे, तो ये हो गया 18,336 मल्टीप्लाई बाय शायद 5 से करके देखेंगे, 5 6 30, 30 के 0 कैरी 3, 15 और 3 18, 5 3 15 प्लस 3 18, 18 के 8 कैरी 1, फिर से 5 3 15 प्लस 1 16, तो आ गया 1, 5 8 40 प्लस 1 41, यहाँ पे 1 और 4 4, 5 1 5, 5 प्लस 4 9, तो ये 91,680 आ गया। अपने को 1 लाख तक है और मतलब बढ़ा सकते हैं, तो एक काम करेंगे 91,680 सॉरी, इसको ही अभी 6 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे, 6 3 18, 18 प्लस 3 21, 21 के 1 कैरी 2, 6 3 18, 18 प्लस 2 20, 20 की 0 कैरी 2, 6 8 6 48, 48 प्लस 2 50, 50 की 0 कैरी 5, 6 1 6, 6 प्लस 5 11। चलो ये आ गया, मतलब क्या, तो 110016। तो इस वक्त भी वही टेक्निक यूज कर सकते हैं जो आपको अगले वाले प्रॉब्लम में बताया कि एक ऐसा नंबर चुनना, उससे फाइनल वाले नंबर, ये फाइनल वाला नंबर देखते हैं, यहाँ आया था 6, और इस 6 को किससे मल्टीप्लाई कर सकती है कि जिसका लास्ट नंबर 6 आएगा, मतलब इसको 6 6 36, तो 36 का जो 6 यहाँ पे दिया गया है वो मेंशन, अभी माइनस करेंगे, ये आ गया 0। अभी इतना पता चल गया है कि इससे इसको डिवाइड होता है, यहाँ पे आंसर 6 आया। अभी एक काम करेंगे, ये दोनों को भी जहाँ पे मेंशन है दोनों को भी 18,336 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे इसे जब डिवाइड करने देखेंगे, चलो क्या दिया है आपको क्वेश्चन में, 1 2 8 3 5 2 अपॉन 2 3 8 3 6 8 डिवाइडेड बाय 18336 अपॉन 18336। जब इसे डिवाइड करके देखेंगे तो देखिए क्या आता है ऊपर और नीचे। अभी इतना पता है कि नीचे जब सॉल्व किया तो 6 आया था ऑप्शन, और इधर है तो यहाँ पे कहाँ पे मेंशन तो नहीं है, बट ये 18,000 से इसको एक बार डिवाइड करके देखेंगे और कितने इसमें आएगा वो एक बार कंफर्म करके देखेंगे। समटाइम मतलब कभी कभी क्या होता है कि इसका मतलब ये नहीं कि आप हर बार उसी से करोगे तो आएगा करके, कभी कभी आगे पीछे भी हो जाता है। और ऑप्शन में देखना, ऑप्शन देख लो मिल जाएगा। शायद इसको 5 से करके देखना पड़ेगा, नहीं 5 6 30 नहीं आएगा, 2 6 12 नहीं आएगा, 35 से फाइनल नंबर 2 गया है तो इसको एक काम करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, 3 से करोगे 6 3 18, 18 का 8 आएगा नहीं, 4 6 24 नहीं, 5 6 30 नहीं, 6 6 36 नहीं आएगा, 6 बाद में 7 7 6 42, शायद 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 6 42, 42 के 2 कैरी
4, 7 3 जा 21 प्लस 4 25 के 5 फिर से कैरी 2, 7 3 जा 21 प्लस 2 23, 23 के 3 फिर से कैरी 2, 7 8 जा 56 प्लस 2 58, ये गया 8 कैरी हो गया, फिर 7 1 जा 7, 7 प्लस 5 ये हो गया, हाँ मतलब हुआ है 7 से डिवाइड। तो काम करो, ऑप्शन में अगर देखोगे ऊपर 7 चाहिए, मतलब जो न्यूमरेटर है वो 7 आए, तो आपको ऑप्शन में दिखी गया कि सी वाला ऑप्शन इसमें आ जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रॉब्लम करेंगे। ये जो आपको प्रॉब्लम दिया गया है वो आप सभी के लिए एक होमवर्क करके है, मतलब एक एक्सरसाइज करके ये जो एक प्रॉब्लम है वो आप ये करके दिखो। अभी अपन यहाँ के जो नेक्स्ट मूव्स है, जो नेक्स्ट है उसके पास मूव करते हैं। अभी यहाँ पे दिया उन्होंने 9 प्रॉब्लम में कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 0 एंड 6 इज, 6 और 0 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आने वाला है। अभी 6 और 0, अगर 0 जो है वो पहले से ही न्यूट्रल नंबर है, अभी 0 को कौन से भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, 0 से 0 मल्टीप्लाई करो या फिर 0 को आप 1 से मल्टीप्लाई करो, और यहाँ पे दिया गया है 6 है, और 6 को आप करीबन 0 से मल्टीप्लाई करो। अभी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब क्या है कि ऐसा नंबर जो कि दोनों में भी रहना चाहिए। अभी इसमें भी 0 मेंशन है, यहाँ पे भी 0 मेंशन है, बट इसका रीजन ऐसा है कि अगर आप 0 लोगे तो ऑप्शन में 0 भी यहाँ पे प्रेजेंट है, बट अनडिफाइंड हम करेंगे। अनडिफाइंड इसलिए कि बता ही नहीं सकते, क्योंकि 0 जो है वो न्यूट्रल है। इसका ये भी फैक्टर आ सकता है फिर कि 6 मल्टीप्लाई बाय 0, इसका मतलब क्या था, दोनों में 6 भी मेंशन है और दोनों में 0 भी मेंशन है। इसका अगर आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालोगे तो 6 मल्टीप्लाई बाय 0 वो भी 0 आता, या फिर दोनों में भी इस प्रकार भी लिख सकते हैं 0 0 एक ही आता है। इसका मतलब एक तो ऑप्शन में 0 दिया है वो भी आ सकता है, या फिर डी वाला दिया अनडिफाइंड, मतलब क्या, तो डिफाइन नहीं कर सकते, उसको बता ही नहीं सकते। तो उसी प्रकार इसका जो ऑप्शन है वो आएगा अनडिफाइंड। क्यों कि देखो यहाँ पे फैक्टर एक तो ऐसा आएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 0, और दूसरे इसमें 0 मल्टीप्लाई बाय 0 और ये 6 मल्टीप्लाई बाय 0। इसका मतलब क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब क्या कि ऐसा नंबर जो कि दोनों भी इसमें प्रेजेंट हो। अभी 0 की इसमें जब जिस वक्त हमने फैक्टर निकालते हैं 3 ऑप्शन है, तो इसमें 6 मल्टीप्लाई बाय 0 ये भी एक ऑप्शन आ सकता है, और इसमें भी मेंशन है, मतलब कि दोनों जगह पे मेंशन है। उसी प्रकार अपन लिख नहीं सकते, मतलब ये भी एक फैक्टर आ सकता है। दूसरा मतलब 0 मल्टीप्लाई बाय 0, अगर ये 6 को छोड़ दो आप, सिर्फ इतना ही रखे तो ये जो 0 है वो दोनों की इसमें प्रेजेंट है, मतलब आप दोनों में से एक 0 भी लिख सकते हैं, इसलिए उसको अनडिफाइंड में लिखा गया है कि बता नहीं सकते। अभी इसके बाद के एक प्रॉब्लम है, वो दिया है आपको कि HCF निकालना है आपको। तो ये HCF निकालने के लिए आपको सबसे बेस्ट एक फार्मूला दिया होता है। अभी वो फार्मूला ऐसा है कि अगर HCF निकालना हो तो यहाँ पे आपको ऑप्शन में मेंशन किए 3 सीरीज। तो HCF के लिए एक फार्मूला है, वो मतलब HCF ऑफ HCF निकालना है। तो अगर आपको किसी मतलब कभी कभार यहाँ पे ऐसे ऑप्शन दिए हुए, जैसे कि स्क्वायर में दिया है, स्क्वायर यहाँ पे मेंशन है, क्यूब मेंशन है, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर, ये हो गया 1। सेकंड दिया उन्होंने आपको 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7। उसी प्रकार और एक तीसरा दिया है, वो दिया है 2 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 11। अभी देखो यहां से ये जो 3 ऑप्शन दिए उसमें से आपको HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो HCF निकालने की सबसे बेस्ट तरीका वो होता है कि आपको HCF निकालते समय ये तीनों भी सीरीज में लिस्ट मतलब सबसे कम पावर रहने वाला कॉमन नंबर ढूंढना है। सबसे कम पावर मतलब कि
सबसे पहले तो कॉमन नंबर होना चाहिए। ये जो आपको तीन फैक्टर दिए गए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इस तीनों में कॉमन नंबर होना चाहिए। अभी कॉमन नंबर कौन से आते हैं? ये 2 भी आता है जो कि तीनों में भी मेंशन है, उसके बाद 3 भी आता है और उसी प्रकार 5 भी आता है। मतलब क्या? तो सबसे पहले ये क्लियर हो गया कि HCF निकालते समय उसी नंबर को लेना है जो कि तीनों भी इसमें प्रेजेंट हो, तीनों भी इसमें प्रेजेंट हो। देखो तो ये तीनों भी इसमें कॉमन है, इसका मतलब ये आ गया यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे भी 7 है, बट आपको अभी बताया कि ये जो फर्स्ट वाला है इसमें 7 मेंशन नहीं, इसलिए इसके वजह से जो 7 है वो HCF में आएगा नहीं। तो अभी क्या हो गया, 2, 3 और 5 लिया, बट आपको वो ही लेने हैं जितने तीनों के तीनों में भी प्रेजेंट है। अभी देखो यहाँ पे उन्होंने स्क्वायर दिया है। स्क्वायर मतलब क्या? तो ये 2 का स्क्वायर मतलब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 2, मतलब 2 के 2 सेट प्रेजेंट है। और यहाँ पे 2 क्यूब दिया है, उसका मतलब क्या? तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। और यहाँ पे आप उन्होंने दिया है 2 टू द पावर 4, उसका मतलब क्या होगा? तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये हो गया 4। अभी देखो कौन से कितने 2 प्रेजेंट है? ये हो गया 1, मतलब यहाँ पे 1 2 3, ये एक 2 आ गया HCF में। दूसरा एक 2 आ गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मतलब 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। अभी क्लियरली डिफाइन करना हो तो ऐसा नंबर लेना है जो कि तीनों में भी मेंशन हो। अभी देखो 2 स्क्वायर यहाँ पे मेंशन है, 2 क्यूब यहाँ पे मेंशन है, 2 टू द पावर 4 यहाँ पे मेंशन है, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ऐसे 2 बार 2 मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे है, 3 बार 3 मल्टीप्लीकेशन इस दूसरे इसमें भी है, और 4 बार 2 मल्टीप्लीकेशन इसमें भी है। अगर ये आपको HCF निकालना हो तो एक फार्मूला याद रखना, मतलब क्या? लोएस्ट पावर ऑफ कॉमन नंबर। ये एक बार याद रखो। आपको क्या करना है कि कॉमन नंबर सबसे पहले ढूंढना है। कॉमन नंबर कौन से? ये 2 मिल गए, और भी 2 में से लोएस्ट पावर किसका है? लोएस्ट मतलब पावर किसे कहते हैं? ये जो ऊपर रहता है ना क्यूब रूट में, इसको कहते हैं पावर। ये जो स्क्वायर में दिया होता है ना, कभी स्क्वायर रहता है या कभी क्यूब होता है या कभी 2 टू द पावर जो भी होगा, 4 रहेगा, पावर 5 होगा, इससे हम पावर कहते हैं। अभी उन्होंने क्या मेंशन किया यहाँ पे कि HCF निकालते समय आपको कॉमन नंबर मतलब जो तीनों भी इसमें प्रेजेंट होंगे उसके लिस्ट जो सबसे छोटा, सबसे लोएस्ट जो पावर होगा उसी को ही आपको लेना है। अभी ये तीनों में से देखोगे तो सबसे छोटा जो है वो दिया है स्क्वायर, तो इसका मतलब यहाँ पे आएगा स्क्वायर। उसी प्रकार ये 3 जो है वो कॉमन नंबर है, इसमें भी आपको सबसे लिस्ट देना है, इसमें सबसे लिस्ट है स्क्वायर। और ये इधर 5 दिया गया है, पहली बात तो 5 तीनों में भी मेंशन है इसलिए 5 आया, और यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं, इसका मतलब इसका पावर 1 है। अभी फिर से देखो क्या कहा उन्होंने कि लोएस्ट पावर कहा, तो लोएस्ट पावर कौन सा है? यहाँ पे 2 2 1, ये आ गया 1 है। अभी तो फिलहाल में लिख रहा हूं बट लिखते हैं। अभी देखो 2 का स्क्वायर आएगा 4, 3 का स्क्वायर 9, 5 का 5, 9 4 जा 36, 36 मल्टीप्लाई बाय 5। अभी 36 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 6 जा 30 का आ गया 0, कैरी 3, और ये 3 5 जा 15 प्लस 3 80। ऑप्शन में 180 दिया है, वही आएगा इसका आंसर। तो इसको इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। अभी आंसर तो इतना ही आ रहा है, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई 5, मतलब जो ऑप्शन ए है वो इसका करेक्ट आंसर है। उसी प्रकार से 11th वाला प्रॉब्लम देखो, उसमें भी उसी प्रकार मेंशन किया गया है उन्होंने कि आपको HCF निकालना है, तो उस HCF में भी उसी प्रकार से आपको निकालना है। यहाँ पे दिया है उन्होंने 2 टू द पावर 4
मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर, उसके बाद 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7 स्क्वायर, और ये दिया गया आपको 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 11। फिर से HCF आपको निकालना है। HCF के लिए आपको अभी बताया एक ही फार्मूला, कौन सा, ये देखो यहाँ पे दिया गया है, लोएस्ट पावर ऑफ अ कॉमन नंबर, लोएस्ट पावर ऑफ अ कॉमन नंबर, लोएस्ट मतलब सबसे छोटा, पावर मतलब नंबर के ऊपर प्रेजेंट रहने वाला नंबर, मतलब ये जो सफिक्स में दिया है ये वाला, उसके बाद कॉमन नंबर, कॉमन नंबर मतलब जो तीनों में भी मेंशन हो। अभी देखो यहाँ पे 2 2 2, देखो 2 2 2, सॉरी 2 जो है वो तीसरी इसमें दिया नहीं, इसका मतलब 2 आएगा नहीं, 3 3 3, 3 जो है वो तीनों भी इसमें मेंशन किया है, इसका मतलब यहाँ पे 3 आएगा। और लोएस्ट पावर इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 1 है, सबसे लोएस्ट कौन सा है, ये 1 वाला, वही आपको लिखना है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे दिया है 5, 5 देखो तीनों की इसमें भी प्रेजेंट है, तो 5 5 5, ये आ गया 5। इसका भी सबसे पहले लोएस्ट पावर देखो, लोएस्ट पावर इसमें 1 दिया गया, मतलब ये आ गया। अभी देखो 3 5 जा 15, चलो ऑप्शन में आपको वहां पे 15 प्रेजेंट होगा, सॉरी यहाँ पे 7 मेंशन है, तो तीनों में भी 7 भी मेंशन है, तो उस 7 को भी आपको गिनना है उसमें। तो फिर से 7 कॉमन है और सबसे लिस्ट है उसका 1, मतलब ये लग गया 7, 5 to the 15 मल्टीप्लाई बाय 7, 15 7 जा 105, और ये HCF का आपको ए वाला जो है वो ऑप्शन मिल गया है।